नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी रूस रवाना, आज पुतिन से मिलेंगे, कल ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कार से 5 करोड़ रुपए जब्त। कोलकाता रेप मर्डर केस, जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल खत्म। राजस्थान हाई कोर्ट ने एडीजे भर्ती 2024 के विज्ञापन की शर्तों को चुनौती देने के मामले में मांगा जवाब। जयपुर में बरामद 1000 किलो घी निकला नकली। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के दौरे पर सुबह 7 बजे रवाना हो गए हैं। उनका ये दौरा 2 दिन का होगा। ब्रिक्स समिट रूस के कजान शहर में हो रही है। पीएम मोदी पिछले 4 महीनों में दूसरी बार रूस दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले वे जुलाई में भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पीएम आज शाम को ब्रिक्स लीडर्स के साथ डिनर में शामिल होंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे। उनकी कई लीडर्स के साथ अनौपचारिक बातचीत भी हो सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर 15 अक्टूबर से लागू हुए कोड ऑफ कंडक्ट के बीच पुणे ग्रामीण पुलिस ने सोमवार को 5 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर खेड़ शिवापुर प्लाजा के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार में ये पैसा बरामद किया गया। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना के एक विधायक की कार से 15 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और उसकी हत्या के विरोध में जारी जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल 17वें दिन खत्म हो गई। इसके साथ ही डॉक्टरों ने मंगलवार को होने वाली हेल्थ स्ट्राइक भी वापस ले ली है। सोमवार शाम डॉक्टरों की पैनल की सीएम ममता के साथ नबन्ना स्थित सचिवालय में करीब 2 घंटे चर्चा हुई। 5 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में न्याय और राज्य के हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर 26 अक्टूबर को आरजीकर अस्पताल में सामूहिक सम्मेलन करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर ने 95 पदों की एडीजे भर्ती 2024 के विज्ञापन की शर्तों को चुनौती देने के मामले में हाई कोर्ट प्रशासन से जवाब मांगा है। सीजेएमएम श्रीवास्तव व जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने ये निर्देश अरविंद कुमार अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अधिवक्ता अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि भर्ती नियमों में पहले अंतिम चयन के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 171 और आरक्षित वर्ग के लिए 156 न्यूनतम अंक लाना जरूरी था, लेकिन विज्ञापन की शर्त के अनुसार अब सामान्य वर्ग के लिए 193.5 व आरक्षित वर्ग के लिए 176 न्यूनतम अंक लाना जरूरी है, जबकि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसा करना न केवल भर्ती नियमों के खिलाफ है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है। इसलिए भर्ती में नियमों का पालन करवाया जाए। राजस्थान में जयपुर के मुहाना में 16 अक्टूबर को पुलिस को छापे में मिला 1000 किलो घी जांच में नकली निकला। जांच में पता चला कि ये घी 800 ग्राम पाम ऑयल और 200 ग्राम रिफाइंड तेल को मिलाकर बनाया गया था। इसे बनाने की लागत सिर्फ 70 रुपए किलो ही थी, जबकि आरोपी 400 रुपए किलो तक में बेच रहा था। मानसरोवर एसीपी आदित्य काकड़े को गत दिनों मुहाना मंडी के पास केशियावाला गांव में पाम ऑयल, रिफाइंड व एसेंस मिलाकर नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री की सूचना मिली थी। इस पर छापा मारकर घी पकड़ा गया। राजस्थान में जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के 5 से 7 तक पद हो गए हैं। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने उनके कामों का बंटवारा कर जिम्मेदारी तय कर दी है। पूर्व में जिलों में 1 या 2 ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने एएसपी के पदों में लगातार बढ़ोतरी की और अब जिलों में 5 से 7 तक एएसपी हो गए हैं। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने एएसपी के कामों का बंटवारा कर उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है। अगर किसी जिले में 1-2 एएसपी की पोस्ट नहीं है तो उस जिले का एसपी अन्य एएसपी को अतिरिक्त काम सौंप सकता है। एसपी ऑफिस की टेक्निकल टीम, साइबर सेल, सोशल मीडिया सेल का पर्यवेक्षण उपलब्ध एएसपी में से किसी को भी दिया जा सकेगा। एएसपी हाईवे पेट्रोलिंग के उत्तरदायित्व किसी और को नहीं दिए जाएंगे। राजस्थान में बेमौसम बारिश का दौर पिछले 24 घंटों में भी जारी रहा। भरतपुर, करौली, जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, अलवर, चूरू, माउंट आबू समेत कई शहरों में बादल छाने के बाद आंधी चली और बारिश हुई। वहीं कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। पश्चिमी राजस्थान में हुई बारिश से तापमान में करीब 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा बारिश माउंट आबू में दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान के 4 जिलों में भी आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य हिंदी के दूसरे चरण के इंटरव्यू लेटर जारी कर दिए हैं। आयोग की वेबसाइट पर ये इंटरव्यू लेटर जारी किए गए हैं।
इंटरव्यू के दूसरे चरण की ये प्रक्रिया 4 से 22 नवंबर तक चलेगी। आयोग में सहायक आचार्य हिंदी पहले फेज के इंटरव्यू अभी जारी हैं। ये 25 अक्टूबर तक होने हैं। इसके बाद दूसरा फेज 4 नवंबर से शुरू होगा। इसमें 400 के करीब अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार दीपावली से पहले 24 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। यह हर तरह की खरीदारी के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर गुरुवार को पड़ने की वजह से इसे गुरु पुष्य नक्षत्र भी कहते हैं। पंडितों के अनुसार पुष्य नक्षत्र पर कर्क राशि में मंगल और चंद्र साथ आ रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी नारायण, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग छोटी से बड़ी हर तरह की खरीदारी के लिए इस समय को शुभ और फलदायी बना रहा है। दीपावली से पहले आने से इसका और महत्व बढ़ गया है। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से सबसे शुभ, पुण्य और पवित्र माना जाता है। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्किल डेवलपमेंट कोर्स में अगले सत्र 2025-26 से यूजी पीजी के संचालित कोर्सेज में साइबर सुरक्षा विषय जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत 30-30 घंटे का प्रशिक्षण देने के साथ साथ साइबर अपराध से बचने के गुर सिखाए जाएंगे और क्रेडिट अंक भी दिए जाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय की नोडल अधिकारी भौतिक विज्ञान विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर मनीषा गुप्ता का कहना है कि इस योजना के तहत संगठक कॉलेज, महाराजा महारानी कॉमर्स राजस्थान और विधि कॉलेज बल्कि संबद्धता प्राप्त संस्थानों में भी पढ़ रहे छात्र छात्रा भी साइबर सुरक्षा विषय ले सकेंगे। सेंट्रल हज कमेटी मुंबई ने हज यात्रा 2025 पर जाने वाले हज यात्रियों की पहली किस्त जमा करवाने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। चयन के बाद जिन हज यात्रियों को पहले 21 अक्टूबर तक 1,30,300 रुपए जमा करवाने थे, राजस्थान में स्टेट हज कमेटी सदस्य हाजी शाहिद मोहम्मद ने बताया कि पैसे जमा करवाने के बाद दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इसमें मूल हज आवेदन, बैंक पासबुक, आईडी की फोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड के साथ पासपोर्ट कॉपी, 2 फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड, पैसे जमा करवाने की रसीद और मेडिकल प्रमाण पत्र 5 नवंबर तक हज हाउस में जमा करवाना है। दीपावली के महंगे गिफ्टों पर एसीबी की नजर रहेगी। एसीबी महंगे गिफ्ट लेने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। एसीबी की रडार पर कई बड़े विभाग और महंगे गिफ्ट देने वाले और लेने वाले लोग हैं। सूत्रों के अनुसार एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा ने समस्त चौकी प्रभारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछले माह कराई गई समान पात्रता परीक्षा यूजी लेवल 2024 के ऑनलाइन आवेदनों में त्रुटि सुधार का मौका दिया गया है। आवेदन में त्रुटि सुधार 23 अक्टूबर 1 नवंबर तक किया जा सकेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव के मुताबिक परीक्षा का विज्ञापन 6 अगस्त 2024 को जारी किया गया था। परीक्षा का आयोजन 27 और 28 सितंबर को किया गया था। अब इसके आवेदनों में त्रुटि सुधार का मौका 23 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक दिया गया है। राजस्थान के 176 शहरों व कस्बों में पेयजल सप्लाई में सुधार व नए कनेक्शन पर 5,123 करोड़ रुपए के काम होंगे। जलदाय विभाग ने 176 शहर व कस्बों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर फाइनल कर दी है। इसके साथ ही 141 शहरों के प्रोजेक्ट को तकनीकी स्वीकृति भी दे दी है। इससे शहरी घरों में अब स्मार्ट पानी के मीटर लगेंगे ताकि उपभोक्ता को उपयोग पानी का चार्ज ही देना पड़े और पानी की छीजत कम हो और विभाग को पूरा राजस्व मिले। इसके साथ ही नए पंप हाउस व टंकियां बनाई जाएंगी ताकि पाइपलाइन के टेल एंड तक पूरा प्रेशर से पानी मिले। दूषित पानी सप्लाई वाले इलाकों में पाइपलाइन भी बदली जाएगी। राजस्थान में आरपीएससी की ओर से ली जाने वाली कृषि विभाग में कृषि अनुसंधान और सहायक अनुसंधान अधिकारी के 241 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 19 नवंबर तक चलेगी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता के मुताबिक सहायक कृषि अधिकारी एसए के 10 पद, स्टैटिकल ऑफिसर के 18 पद, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के कुल 98 पद शामिल हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की डिग्री होना आवश्यक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।